अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने डिस्टिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। डिस्टिलेशन बेसिकली क्या चीज़ है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है डिस्टिलेट तक पहुंचाना किसी भी चीज़ को, यानी कि उसमें से सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना। इमिसिबल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इमिसिबल भी हो सकते हैं और मिसिबल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम कंपाउंड के साथ करते क्या है कि कंपाउंड को हम बॉईल करते हैं एट केमिकल सब्सटेंस, यानी कि उसको हम बॉईल करते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वेपराइजेशन स्टार्ट होती है तो वेपराइजेशन के बाद वो कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, यानी कि स्टिल, उसके बाद कंडेंसर, और थर्ड नंबर पर इज द रिसीवर। ये इसके ऑपरेटर्स कैसे हैं। अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली क्या चीज है? ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टीम जनरेटर। ठीक है, इसमें वो बात कर रहा है कि एक स्टीम जनरेटर की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिटेड विद अ ट्यूब विच कैरीज द स्टेम टू द फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ऑपरेटर्स बना हुआ है, इसमें हमारे पास ये स्टीम जनरेटर यूज हुआ है। और इसका मकसद क्या है कि उसने ऑपरेटर से यहाँ पर अपने केमिकल को या हमारे सब्सटेंस को, कंपाउंड जिसको हमने डिस्टिल करना है, उसको यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, when steam passes through the mixture of these liquid it boils at much lower place। ठीक है, जब स्टीम को पास किया जाएगा तो वो क्या होगा, एट लोअर टेम्परेचर पर वो बॉईल हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने देखने दो इमिसिबल कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एक तो पानी भी हो सकता है। अच्छा, जैसे ही ये लोअर टेम्परेचर पर आएगा, इसके बाद क्या होगा कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स में कन्वर्ट किस लिए होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट एट इट्स लोअर हो जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने इसके प्रोसेस में पढ़ा था वो ये है कि इट कन्वर्ट इनटू द वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से ये फिर ट्रांसफर होगा किसके थ्रू? थ्रू अ कंडेंसर, और डिस्टिलेट हो जाएगा टू लेयर्स में। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टिल वाटर एक इधर भी आ रहा है और एक इधर भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों में कंडेंस वाटर वेपर के थ्रू एक इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। अब क्या होगा? डिस्टिलेट टू लेयर्स, यानी कि इन्होंने दोनों को डिस्टिलेट कर दिया। इमिसिबल अलग हो गई, मिसिबल अलग हो गई, यानी कि वाटर अलग होगी और इसके अलावा जो हमारा सब्सटेंस था वो अलग हो गया। जब ये दोनों ही डिस्टिल्ड हो चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा? तो इस तरीके से हमने इनको क्या कर लिया, इनको हमने सेपरेट कर लिया, इन दोनों लेयर्स को हमने आपस में सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद ये इसका था छोटा सा प्रोसेस, आगे इसकी वही आ गई एप्लीकेशंस आ गई। अच्छा, मैं फिर दोबारा बता दूं कि जब हमने इसको पेपर में लिखना है तो पेपर में किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने डिस्टिलेशन की डेफिनेशन मेंशन कर दें, उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें, ऑपरेटर्स के 3 पार्ट बता दें, और फिर स्टीम डिस्टिलेशन का ये डायग्राम बनाने के बाद स्टीम डिस्टिलेशन का छोटा सा प्रोसेस है वो बता दें। बेसिकली इसमें हमने 2 इमिसिबल कंपाउंड्स को डिस्टिलेट करना है, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, जब भी हम 2 इमिसिबल को करेंगे तो उसमें पहले एक तो हमारा वाटर ही होगा, और जब वेपराइजेशन में होगा पहले मिक्सचर जो होगा हमारा लिक्विड में एट लोअर टेम्परेचर पे जाएगा, और वेपराइजेशन के थ्रू क्या होगा, वो सबसे पहले तो ये होगा डिस्टिलेट होगा 2 सेपरेट लेयर्स में। जैसे सेपरेट लेयर्स में हो जाएगा तो हम उनको इजीली दोनों को सेपरेट फ्रॉम ईच अदर हम कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस। इसके अलावा इसका मेथड है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का क्या पर्पस है? द मेथड इज फॉर डिस्टिलेटिंग हीट सेंसिटिव कंपाउंड। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए ये यूज होगा। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? वोलेटाइल ऑयल्स हैं, यूकलिप्टस ऑयल है और क्लव ऑयल है। इनके लिए ये मोस्ट प्रोबेबली इस मेथड को यूज किया जाता है। तो क्लास ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन भी हो गई, यानी कि एप्लीकेशन कह लें, इसकी इंपॉर्टेंस कह लें, सिग्निफिकेंस कह लें या यूजेस कह लें, कोई कुछ भी आप कह सकते हैं। मतलब बात वही है कि हमने इसमें 4 हेडिंग्स को रखना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो सबसे नंबर 1 पे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमने इसकी क्या करना है, प्रोसेस, फिर इसके ऑपरेटर्स। प्रोसेस में आप चाहे तो स्टीम वाला प्रोसेस लिख लें या आप पहले सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस लिख लें, और ऑपरेटर्स के बाद आप इसको मेंशन कर दें। और थर्ड नंबर पर हम इसके यूजेस को, फोर्थ नंबर पर इसके यूजेस जो भी हैं इसको करेंगे। या ऑपरेटर्स आप करेंगे तो ऑपरेटर्स के बाद आपने ये डायग्राम भी लाजमी बनानी है। तो ये था हमारा क्लास स्टीम डिस्टिलेशन का टॉपिक। आप लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।